आइए सर, सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, इसको जो समय लगे ले लीजिए। ठीक है, यानी जो जिस वक्त वीडियो देख रहा है उसके लिए वही वक्त है। ठीक है, सब रात में देख रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या बेटा। चले सर शुरू करें। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 रुपए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया हुआ है, कुछ हिसाब से दिया हुआ है। आज भी हम लोग क्या निकालने सीख रहे हैं, गुडविल निकालने सीख रहे हैं ना। एवरेज प्रॉफिट 1,10,000, नंबर ऑफ फेयर परचेज, नंबर ऑफ फेयर परचेज कितना निकला है, इसका क्वेश्चन मार्क करके रखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉय कितना रुपया दिया हुआ है, 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब NRR 8% दिया हुआ है। आपको निकालने क्या बोला जा रहा बेटा, फाइंड गुडविल। अच्छा मुझे बता सकते हैं ये किस फॉर्मूले से क्रैक होगा? सुपर मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलना चाह रहे हैं। आइए समय चेक करता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला का नाम क्या था सर? सबसे फॉर्मूला का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था भाई? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ फेयर परचेज, यही था ना बेटा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला कैसे जाता है वो आपको पता है। अगर 3-4 साल का प्रॉफिट दिया तो उस प्रॉफिट को जोड़कर या प्रॉफिट या लॉस जो भी देगा, अगर प्रॉफिट देगा तो प्लस करेंगे, लॉस देगा तो माइनस करेंगे, डिवाइड बाय उतने साल का। ठीक है, ठीक है। हाँ, बोना लोग है सब बेटा। अरे तुम तो सब आगे बैठेगा, सब छोटे छोटे लोग सब पीछे जाके कुर्सी पकड़ दिया, सब लंबू लोग डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तुम भी तो लंबा है, कह रहे खाली है, छोटा है बस, वो हम लोग औसम है। तो इन नंबर आगे तो लंबा ही लंबा है। ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन हम देंगे तुमको, कोई बात नहीं, चलता आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसका 4-5 साल का प्रॉफिट लॉस देगा तो 4-5 साल का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे। हाँ सर। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चे ने बोला सर सुपर प्रॉफिट मेथड लगा दीजिए। हम बोले सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या बेटा? अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आज ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकता हूँ। सब इधर बोर्ड देखिए बेटा, प्लीज थोड़ा बोर्ड देखिए। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है थोड़ा बताएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का C इंटू NRR, यानी आपने इस प्रकार से लिखा था, याद करो ऐसे लिखा था। और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 80,000 रुपए आया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर था 1,10,000 रुपए, यहाँ 10 लाख रुपए था, इंटू 8% मारे थे तो 80,000 रुपए आया था। और जो माइनस करके 30,000 आया था, डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और उस पर आपने क्या गुना कर दिया था? उसमें आपने गुना कर दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी जैसे सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज गुना कर देंगे गुडविल का रूप ले लेगा, वो मेथड बन जाता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? यानी आप इस प्रकार से फॉर्मूला को कॉपी किए थे और मैं बोला था इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा आप। तो ये 10 लाख और 8% मारे तो 80,000 रुपए आया था, यहाँ पे 1,10,000 तो माइनस करके 30,000 रुपए आता है। ये मेरा कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 6। आप ज्यादा चेक कर सकते हो। आओ सर, अगला बच्चा बोल रहा सर हम लोग को सर ना सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला का गुडविल निकाल कर दिखाइए। हम बोले बेटा आइए चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जाता है। क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन बेटा आपको कैपिटल इनटू NR दिया, मतलब इससे क्या निकल जाएगा? इससे मेरा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फिर से उसी तरह से सेम क्वेश्चन दिया गया है। 10 लाख इंटू 8% करेंगे तो कितना आएगा? 80,000 रुपए आएगा, मतलब 1,10,000 80,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 सुपर प्रॉफिट। बट क्वेश्चन में इस बार नंबर ऑफ परचेज मिसिंग कर दिया गया है। तो मतलब आपको ये फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला फिट गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये वाला चीज नहीं दिया हुआ है। क्लियर है बात? समझ आएंगे तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो सर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग अगला फॉर्मूला पर जाते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये फॉर्मूला में क्या बोला गया है? लग रहा था पूरा फीलिंग की सुपर मेथड निकल जाएगा, बट क्यों नहीं निकल पाया? क्वेश्चन में ये मिसिंग है। अब समझा रीजन क्या है? एग्जांपल नंबर 6 में सब कुछ दिया हुआ था, एग्जांपल नंबर 7 में सिर्फ एक चीज याद किया तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या बना मेरा? वो फॉर्मूला बना सर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे? तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट के लिए सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट ना प्रॉफिट, यानी ये तो दिया हुआ था, सिर्फ यही नहीं था।
तो यानी आप क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर ऑफ परचेस नहीं देगा तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग कर दीजिए। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा, क्या नहीं निकल रहा, मेथड नहीं हो पा रहा सर, वो गुडविल बना क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये सीख जाएगा। आइए सर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस सी इंटू क्या लिखूंगा मैं, एनआर डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग ये कितना है, ऊपर का देख लीजिए 1,10,000, और ये कौन सा मेथड है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। माइनस ये कितना है 10 लाख रुपए इंटू कितना 8% डिवाइड बाई 8%। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर 1,10,000 रुपए माइनस 80,000 रुपए डिवाइड बाई कितना 8%। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, सुपर प्रॉफिट मेरा आ रहा है 30,000 डिवाइड बाई 8% करिए तो बोलिए आंसर कितना आ रहा है, थोड़ा करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। मैं तो कैलकुलेटर लेके नहीं आया हूँ आज। सर आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, बोले हो ओके 3,72,000, जाओ आंसर यही रटा हुआ है, हाँ रटा हुआ है, हर एक पेज रटा हुआ मेरा, इतनी बार करा चुका हूँ, बैठ चुका दिमाग में। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर निकालो, 30,000 डिवाइड बाई 8% मारिए, आपका आंसर ही आएगा 3,72,000 रुपए। आया क्या, वही है, चलो सर 24 है, सही है। डिवाइड करना होगा उल्टा, जो है डिवाइड बाई 8% कर दीजिए, परसेंट मारा हुआ, ठीक है। अच्छा कोई मुझे ये समझा सकता सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? लड़का बोलेगा सी इंटू एन आर, ये नॉर्मल प्रॉफिट। हम बोले है क्या, सुपर प्रॉफिट है क्या असल में, इसका मतलब को समझने के लिए आपको फिर सीए की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब सुनिए सर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या है ये, समझ लीजिए एक लड़का है जिसका क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, केस को समझिएगा। वो बंदा को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, आपको थोड़े से ये सपाटे, ये केस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ये 30,000 को क्या बोले हो, सुपर प्रॉफिट। एक सीए है और एक नॉन सीए है, जो सीए नहीं है, जो सीए नहीं है क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की थी, एक चार्टर्ड बन चुका है और एक चार्टर्ड नहीं बना हुआ है। जो चार्टर्ड बन चुका है वो कमाता है 1,10,000 का, और ऑन एवरेज कितना कमाता है वो, 1,10,000 रुपया कमाता है। पर जो सोचो सीए नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ना अपने पिताजी के पास जाएगा, पिताजी मैं तो चार्टर्ड नहीं बन पाया हूँ। पिताजी बोलते टेंशन ना लो बेटे, टेंशन ना लो, तुम्हें मैं पूंजी दूंगा, तुम्हें मैं पूंजी दूंगा, तुम्हें मैं क्या दूंगा, यानी ये सीए नहीं है, इनको ये पूंजी देते हैं। कितनी की पूंजी देते हैं मुझे बता सकते हैं, कितनी की पूंजी दी गई, 10 लाख रुपए, ताकि लड़का कुछ कर सके। 10 लाख रुपए दिए, सालाना उनको नॉर्मल रिटर्न आने की कितनी गुंजाइश है, नॉर्मल रिटर्न आने की कितनी गुंजाइश है, कितना गुंजाइश है, कितना गुंजाइश है, क्या मुझे बता पाओगे कितना पैसा आएगा? यानी ये नॉर्मल प्रॉफिट बंदा कितना कमा रहा है, यानी ये पूंजी लगा कर एक कमा रहा बंदा, और ये जो है बिना पूंजी लगाए कमा रहा, फिर भी उससे ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है एक्स्ट्रा। जो 30,000 कमा रहा है वो क्यों कमा रहा है एक्स्ट्रा, मुझे बता सकते हैं? बिकॉज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी वो सुपर प्रॉफिट, यानी उस नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा दिखता है वो बंदा। क्योंकि आप जो क्वालिफिकेशन कॉमर्स फील्ड में आएंगे तो आपको समझ में आया कि एवरेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है नॉर्मल व्यक्ति से आप ज्यादा कमाते हो, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा बूस्ट क्या है आपका, वो 30,000 का जो एक्स्ट्रा जो आपका जो निकल के आ रहा है, यानी जो पावर निकल के आ रहा है, वो किस कारण से निकल के आ रहा है, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइड सीए। रीजन समझ आ रहा है बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं? और उसी 30,000 को आप बोलते हैं सुपर प्रॉफिट,
यानी दुकान चला रहा है, दूसरा भी दुकान चला, तो वो दुकान का एक्स्ट्रा जो इनकम होता है, दोनों तो नॉर्मल केस के हिसाब से कमा रहे हैं, पर ये एक्स्ट्रा कैसे कमा रहा है? बिकॉज वो जो बूस्ट लग रहा है इसके ऊपर, सुपर पावर जो लग रहा है उसके ऊपर, उसको ही बोलते हैं 30,000 का जो पावर है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर बात समझ आ गया? सो ये व्यक्ति 80,000 रुपये कमा रहा, अब ये रोने लगा, बोला मैं भी इसके जैसा कमाना चाहता हूँ, मैं भी इसके जैसा कमाना चाहता हूँ। तो ये और कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना इन्वेस्ट करे जो कि इतनी इसकी कमाई हो सके। तो मैंने बोला बेटा तुम क्यों रोते हो, तुम कितना परसेंट रिटर्न है, तुम 3,75,000 रुपये और इन्वेस्ट करोगे तो इसके ऐसा कमा लोगे। तो बंदा पहले कितना इन्वेस्ट कर रहा था 10 लाख, और कितना मैं इन्वेस्टमेंट करने बोला हूँ, अब 13,75,000 के ऊपर 8% मारो, देखो आंसर ही आएगा। 1,10,000 रुपये कमाई होगी इसकी। नहीं यकीन आ रहा? अरे सब रिसर्च किया हुआ है, इंटू 8%, शायद देख लो 1,10,000 दिख रहा होगा। दैट्स अ मैजिकल चीज। लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं और बच्चे बोलते हैं जय हो गया भला, हम समझ में आ गया। नहीं भाई, ऐसी चीजें नहीं है सब चीजें। यानी ये जो नॉन सीए और इसकी नॉर्मल इनकम कितना होता है 80,000 रुपये, तो ये कितना इन्वेस्ट करे जो कि इसकी कमाई बढ़ जाए। तो एक्स्ट्रा इनकम में 30,000 कमाने के लिए कितना और इन्वेस्ट करेगा, 3,75,000 रुपये और इन्वेस्ट करेगा, तो इसके कंपेयर के बराबर वो आ सकता है। समझ में आगे क्या बोलना चाह रही है? तो मैं आपको देसी तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन करने को, इसका कि एवरेज प्रॉफिट माने नॉर्मल वर्ड जो एक्स्ट्रा इनकम आता है उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। दोनों ने ही दुकान खोला है, पर इसकी कमाई ज्यादा क्यों हो रही है और इसकी कमाई क्यों कम हो रही है, जिस कारण जितना कम हो रहा है वही कारण हम लोग का सुपर प्रॉफिट कहलाता है। कितना कम हो रहा है, 30,000 इसका कम हो रहा है। समझ में आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो कितना इन्वेस्ट करे जो कि इसका हो जाए। तो गुडविल मार्केटिंग कितनी है इसकी, 3,75,000। ये जो एक्स्ट्रा जो बूस्ट आ रहा है वो गुडविल के कारण से आ रहा है। क्लियर है? 3,75,000। आई बात समझ आ चुका होगा। क्लियर है? कुछ पूछना पूछो। सर ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड जो निकाले हैं कैपिटलाइजेशन में बाय एनआर, तो उसके पहले नंबर ऑफ ईयर बताया ना देता। हाँ देगा, हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में। देखो मैं नोट्स में लिख दिया, नहीं दिया ना, इसमें नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो? नंबर ऑफ ईयर का नंबर ऑफ परचेस अगर नहीं दिया रहेगा इस तभी तो फॉर्मूला कट करना पड़ा मुझे। तो सर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड इसमें नंबर ऑफ ईयर का जरूरत नहीं है। आप देख लो ना, इसमें क्या लिखी होगी, तो ये लिखो नंबर परचेस कहाँ लिखी होगी, डिवाइड बाय क्या लिखा है ना लिखो। तो सर सुपर प्रॉफिट निकालने का वही तो एक फॉर्मूला होता है ना। नहीं, सुपर प्रॉफिट निकालने का बेटा इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब वो नंबर ऑफ ईयर क्या होता है? तो गुडविल बन जाएगा, गुडविल। हाँ मेथड हो जाएगा। इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, इसको डालने का मेथड हो जाता है, मेथड हो जाता है। हम उसको जोड़ेंगे तो हाँ मेथड हो जाता है। इसको खाली रखोगे तो सुपर प्रॉफिट बोलोगे, वर्ड बोलना सीखना पड़ेगा। तो 30,000 क्या आपका सुपर प्रॉफिट है, नॉट मेथड, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? मेथड मतलब गुडविल। कॉपी कर लिए इसको जल्दी से, आगे बढ़े लगो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बच्चे बोले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करके दिखाएंगे आपको। हम बोले देखो गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है, तुम लोग जिद कर रहे हो तो करके दिखा दो। जाओ खुला ऑफर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बनाओ। एग्जाम्पल 7 के बाद बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, जाओ देखो करो। आइए सर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, तो डील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान से इंग्लिश सुनिएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, 3 years परचेज। अच्छा जो 5 लिखा हो ना उसे कट करके उसे 3 years कर लो, वो भूल से एस हो गया है, ठीक है, तो उसे काट के 5 नहीं वो एस है, ठीक है। 3 years देखो लिखा हुआ 3 years, वो एस है, एस कॉमा देखे वो एस लिखा हुआ है, वो 5 नहीं वो एस है, ठीक है, 3 years है। अच्छा नंबर परचेज कितना बोला हुआ आपको, नंबर परचेज आपको 3 साल दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट कितने साल का डिटेल दे रहा आपको, लास्ट कितने साल का। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है, कैपिटल एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, नो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, 5 को खाली प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ 5 साल का, तो इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और इसके बाद नंबर परचेज आपका 3 साल दिया, मतलब सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैपिटल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, ये फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि आपका क्या नहीं मिसिंग है, आपका ये तो फिगर मिसिंग ही है। तो खाली किस फॉर्मूले से निकलेगा, ये फॉर्मूले से ही गुडविल को निकालना पड़ेगा। सर मैं तो कैसे निकालेंगे सर, आइए देख लेते हैं। चलो साहब क्वेश्चन के सोल्यूशन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना, 1 नंबर। और आप क्या निकालने जा रहे हो, कैलकुलेट
गुडविल बाय विच मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब? इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एयर परचेज। क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है 3 साल। अब ये खाली पता कर लीजिए, तो जाइए नीचे में और एवरेज प्रॉफिट पता करिए। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया थोड़ा बताएंगे? हाँ सर, हम लोग बताएंगे सर, आप लिखते जाओ। 2014 में आपकी प्रॉफिट थी 50,000 रुपए। ओ माय गॉड, 2015 में तो आप घाटा कर गए हो, तो प्लस मत करो, माइनस कर दो 20,000 रुपए। फिर आपका 2016 में प्रॉफिट किया कुछ आपने, मैंने फिर से कुछ सुधार किया 10,000 रुपए। फिर से आपका 2017 में अगेन प्रॉफिट आपने बुक किया है, कितने का? आपने प्रॉफिट बुक किया है 60,000 रुपए का। बोलो हाँ या ना? और 2018 में अपने 80,000 का प्रॉफिट बुक किया बेटा। तो कितने साल का प्रॉफिट लॉस का डिटेल दिया हुआ है सर? 5। घाटा है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, उसमें माइनस कर दूंगा। तो मुझे बता सकते हैं कुल कितना निकल के आया? 36,000। डायरेक्ट बोल रहे हो क्या? ठीक है, 1,80,000 रुपए करके आया है। नीचे 5 किलो कट करके आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल गया डेट इज कॉल्ड 36,000। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 36,000 को आप क्या के इंटू 3 करेंगे बेटा, तो क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के आ जाएगा 1,08,000। यही था क्या आंसर? और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे गुडविल। उसके बाद अगर हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना चाहता है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिटेल होता तो हम लोग उसकी जेंट्री भी बना देते हैं। पर क्वेश्चन हम लोगों को गुडविल तक ही छोड़ना पड़ेगा आंसर। क्लियर है बात? समझ में आया? अच्छा, ये किस फॉर्मूले से तुमने निकाला है गुडविल? अभी एवरेज प्रॉफिट से निकाले। जाओ, बच्चे बोल रहे हैं हमें एक और क्वेश्चन दो। देखो बेटा जिद ना करो, बच्चे बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 9 करने दो। अब तुम लोग मांगते हो तो मैं क्या करूं, तुम्हें देना ही पड़ता है। हम लोग अभी करोगे? बोला हाँ सर अभी करके हम दिखाएंगे। जाओ बेटा, मैं अभी आपको मौके दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 करने का। ठीक है, खुला ऑफर है, जाओ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मूला आपको डिसाइड करना है। मैं आ जाऊं? चलो साहब मैं आ चुका हूँ, प्रकट हो चुका हूँ। अब मुझे दे दो थोड़ा सा ये। हाँ साहब, क्वेश्चन सर, डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस का डिटेल्स क्या है? थोड़ा दो डिटेल्स देखो, मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूँ। बेटा आपको क्या दे दिया गया है? एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। कितने रुपए दिए गए? 72,000 रुपए। आपको बेटा NRR दे दिया गया है, कितना परसेंट बेटा? 10%। एसेट दिया हो सर, एसेट दिया हुआ है। हाँ, कितने रुपए? 9,70,000 रुपए। और क्या दिया हुआ सर? लायबिलिटी भी दी गई है। हम बोले भगवान ये सब क्यों दिया जा रहा है? अब मैं क्या जानूं। और इन्होंने क्या बोला है, क्या निकालने बोला? इन्होंने बोला है, इन्होंने कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकाल के दे दीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल के दे दीजिए। इन्होंने बोल दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल के दे दीजिए। उसका फॉर्मूला क्या है साहब? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। तो हम पूछे
कि बेटा सुपर प्रॉफिट आता कैसे, तो आपने बोला सर एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो हम बोले चलो अब टिकटिकी लगाना शुरू कर। क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है? बोलो हाँ या ना। सब दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में एनआर दिया हुआ है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है एनआर। क्वेश्चन में क्या सही से नहीं दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉय आता कैसे? तो मेरे वो नोट्स में जाके देखिए, सीई का फॉर्मूला था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला था? आप जाके मेरे नोट्स को देख सकते हैं। उम्मीद करते मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो बेटा मैं अगली बार इसको मैं क्या नेट फिगर दिखाऊं 5,70,000 से बोल सकता हूँ क्या? और पहले किसको सॉल्व करोगे? पहले इसको सॉल्व करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व, जब सॉल्व हो जाएगा इसके साथ माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया है? तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिख रहा है बेटा? 72,000 रुपए माइनस कैपिटल एम्प्लॉय कितना बेटा? 9,70,000 से 4,70,000 अगर माइनस करते हैं तो 5,70,000। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? इंटू 10% डिवाइडेड बाई 10%। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 5,70,000 के ऊपर 10% मानेंगे तो आप क्या बोलेंगे? और सबसे भी क्या निकल के आ रहा है? ये सब मेथड है, अभी मेथड ही चल रहा है। तो 72,000 माइनस 57,000। अच्छा 57,000 को एक नाम तुमने दिया था, इसका नाम तुम क्या बोलते थे? तो भूल गया वो नाम, इसे तुम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते थे क्या? तो एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या माइनस करोगे? नॉर्मल तो क्या आंसर आएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और जब आ जाएगा तो डिवाइड बाय 10% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप चार्टर्ड बनकर कितना कमा रहे हो? 72 रुपए कमा रहे हो। नॉर्मल व्यक्ति कितना कमा रहा है? 57,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? ऐसे आता है। और अगर ये नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? सी नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर है बात? समझ आ गया? तो बेटा कितना आंसर आएगा थोड़ा बताएंगे इसका आंसर? 15,000 डिवाइडेड बाई 10% किया तो आपका गुडविल का जो आंसर आ रहा बेटा वो आपका आ रहा है 1.5 लाख। दिस इज योर आंसर। वाओ सर वाओ। अच्छा गुडविल के बाद क्या करते हो सर? गुडविल के बाद हम लोग स्टेटमेंट बनाते थे ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, जिसकी गुडविल उसके हवाले, यही करते थे। पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया नहीं, पार्टनर क्रेडिट दिया नहीं, मतलब आपका आंसर यही तक छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया? बच्चे बोला हमें और क्वेश्चन कराओ, हमें और क्वेश्चन कराओ। क्यों क्यों तुम मांग रहे हो और क्वेश्चन? अब तुम लोग मांग रहे हो, मैं दिए जा रहा हूँ, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे? दे दो क्या क्वेश्चन? हाँ सर दे दो दे दो दे दो। जाओ तुम मांग रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 ले ही जाओ तुम इस बार। 7 नंबर क्वेश्चन तुम्हें मैं गिफ्ट किया, तुम अभी आंसर उसका बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो बना देगा मैं उसको मान जाऊंगा कि वो पंडित आदमी है। यही क्वेश्चन नंबर 7, मैं उसे मान जाऊंगा कि वो पंडित आदमी है। अब मैं जल्दी किसी को पंडित बुलाता नहीं हूँ, ठीक है? जात से पंडित नहीं, दिमाग से पंडित में बोल रहा हूँ। सर पंडित क्यों बोलते हैं? पंडित इसलिए बोलते बेटा वेदों का ज्ञान उन्हीं के पास था, इसीलिए उनको बोला जाता है। 7 नंबर बनाओ बेटा। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मार्केट से बाहर हूँ, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके गंभीर किए जा रहे हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है? क्या मैं सवालों पे आ जाऊं? क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर हाँ से जवाब बोलते ना, सवालों पे आ जाए तो बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है? आओ दो देखता हूं मैं 7 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए सर क्या बोला है, बोला ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है? स्क्रीन पे आ रहा क्या क्वेश्चन? हाँ सर स्क्रीन पे आ रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स। अच्छा एसेट्स किस काम के लिए आता है बेटा? एसेट्स आपका सर कैपिटल एम्प्लॉय का कुछ रीजन है, ओके। 75,000 रुपये इंक्लूडिंग कैश। अच्छा एसेट्स में तो कैश इंक्लूड ही रहता, तो कौन सा खराब है? आप लोग तो 500 पढ़े हो, बैलेंस शीट में एसेट्स में तो कैश रहता ही है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बोलो
इग्नोर इट। तो ये 5,000 रुपये इंक्लूड, अच्छा अगर एक्सक्लूड होता तो जोड़ देते हम लोग, है ना, यही करते। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, बहुत बच्चों के मन में क्या आता है, यहाँ उन्होंने क्वेश्चंस में डिटेल दिया हुआ है, एसेट्स बोला हुआ है, कितने रुपए बोला हुआ है, 75,000 रुपये बोला हुआ है, जिसमें उन्होंने एक अंग्रेजी बोला है इंक्लूड कैश। हम बोले क्या फर्क पड़ता है, 5,000 रुपये तो इंक्लूड होना ही चाहिए, तो इंक्लूड ऑलरेडी है, तो ये बेकार का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये बेकार की बात है। क्वेश्चंस में उसके बाद आपसे जो बोला हुआ है, अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है, अरे रुक जाओ थोड़ा जूम हो जाओ। अगला पॉइंट यहाँ पर बोला हुआ कैपिटल अकाउंट, बहुत बच्चे के मन में संगीत बजने लगा होगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले इससे बड़ा फालतू बात और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो लोग कैपिटल एम्प्लॉय, तो जो कैपिटल अकाउंट दिया गया बैलेंस 60,000 रुपए, ये फुल्ली आपको करना है इग्नोर। ये हो गया नॉशनल बातें। कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला तो ये रहा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिया हुआ और कैपिटल दिया हुआ, तो आप किससे कैपिटल एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे, आप इसे कैपिटल एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे। बुद्धि में जा रहा बेटा, क्या बोले, ये कैपिटल बैलेंस है, नॉट मालिकों का वो है चीज, ठीक है। अगली एंट्री, तो मतलब उसे से इग्नोर कर देना, हाँ बेटा उसे इग्नोर कर देना। क्वेश्चन में आपको NRR दिया हुआ है, तो ये NRR से आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा, यानी CE आपको ये दिया हुआ है, इसकी बातों को इग्नोर करना है। ये रडार से निकल गया, ये भी रडार से निकल गया है, तो आपको दिख क्या रहा है, एसेट दिख रहा है, मतलब कैपिटल का दिख रहा है। NR कितना परसेंट दिख रहा है आपको, 10%, 10%, हाँ 10%। तो आपका क्या निकल जाएगा मुझे बताएंगे, इससे निकल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। क्वेश्चन में तो एक चमत्कार हो चुका है। हम बोले क्या चमत्कार हुआ है, क्वेश्चन में तो गुडविल ही दे दिया है। तो बेटा हम लोग किस लिए, हम लोग मैदान में ऐसे घूमने के लिए आए हैं, जब वो लोग गुडविल निकाल के दे देगा, गुडविल तो दे ही दिया, तो सर हमारा क्या काम, हमसे क्या मांग रहा फिर, यही तो सरप्राइजिंग क्वेश्चन था यार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसके बाद आपको दिया हुआ है 4 ईयर ऑफ परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मुझे बताएंगे बेटा आपसे मांग क्या रहे लोग, एवरेज प्रॉफिट। बोलो बोला फाइंड, अभी फाइंड करने बोलता है, क्या बोल रहा फाइंड करने, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। ओह चलिए सर, अच्छा मुझे नंबर पर बता सकते हैं एग्जैक्ट फिगर कितना होगा बेटा, 7.5 होगा ना, कहने का मतलब कैसे, C इंटू है ना, तो C बेटा कितना 75 इंटू 10% करें तो कितना आएगा बेटा, 7,500 रुपये आएगा। मैं बेटा बोल रहा हूँ एक तो काम कर ही दो, तू गुडविल यहाँ लिखे डालो। सर ये गुडविल किस फॉर्मूले का है, मन में रखो सुपर मेथड का फॉर्मूला है। तो मैं सुपर मेथड की जगह में क्या लिख सकता हूँ, गुडविल तो लिख सकता हूँ मैं। अच्छा उससे फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था उसका, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करते थे आप, मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सही कैसे चमत्कार होगा, बस दिख रहा इंटू क्या करोगे आप, नंबर ऑफ एयर परचेज। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बोला 4 बातें, अभी तो फिलहाल 3 बात दिख रही है, पहले थी 4 बातें क्योंकि आप यहाँ पर नेट ले लिए चीजों को, ठीक है। तो 3 बातों में आपको 3 चीज पता रहेगा, तो ये निकल जाएगा। तो टोटल फिगर कितने, टोटल कितने नंबर से, 1 2 3 4। अगर 4 चीज में कोई भी एक चीज 3 चीज पता रहेगा तो तीसरा पर आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको ये पता है इस बार, जैसे कि क्वेश्चन आपको ये पता है इस बार, जैसे क्वेश्चन आपको ये पता है इस बार, तो क्या इसमें से निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शुरू करें फिर हम लोग निकालना। हाँ सर, गुडविल कितना दिया बेटा मुझे बताइए, 24,000, यही था ना एवरेज प्रॉफिट। नहीं, नौ प्रॉफिट कितना बेटा आपका, 7,500 इनटू क्या करोगे, नंबर 25 कितना है 4। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 24,000 उसके साथ क्या भिड़ जाओ 4 एवरेज प्रॉफिट, और इसके साथ इसको फिर से भिड़ा दो, तो बेटा 7.5 इंटू 4 करके बताओ कितना आ रहा है, बताओ बताओ हमारे सीबीएसई वाले बच्चे। हाँ 30,000। तुम लोग से तो एक्सपेक्टेशन करे, तुम लोग ऐसे डायरेक्ट बोलोगे, इन बेचारों का कैलकुलेटर है, दिमाग कम चल रहा है इन लोगों का। कैलकुलेटर से बोलो बेटा, तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो बेटा, हथियार मारो, गोली मारो। 30,000 रुपये ना। अब बेटा क्या करेंगे, नंबर को इधर लेके आ जाओ,
तो 30,000 से बेटा कितना हो जाएगा? सॉरी क्या करते हैं हम बचपन का मैथ चाहिए तो गलतियाँ होंगी, प्लस हो जाएगा। यही पढ़े थे ना हम लोग? हाँ सर पढ़े तो कुछ ऐसे ही थे। इतना तो कम से कम बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, और भी पता नहीं तो हम लोग 5-6 पास से भेजेंगे पेपर। चलो 54,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे बेटा? थोड़ा मुझे बताओगे आपका अभी टोटल कितना आएगा आंसर? बता दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आंसर आ गया है? तेरा 500 रुपये, दिस इज योर आंसर। 60,000 का कैपिटल अकाउंट का मेरे इसीलिए तो कहने के लिए दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट देगा बैलेंस, वो कैपिटल एम्प्लॉयड उसको नहीं पकड़ते। कैपिटल एम्प्लॉय में मालिकों का भी पैसा लगता है प्लस बाहर वालों का भी पैसा लगता है, तो खाली मालिक का पैसा को आप कैपिटल एम्प्लॉय नहीं मेंशन कर सकते। कैपिटल क्रेडिट इन नेचर होता है ना? हाँ कैपिटल क्रेडिट इन नेचर होता है, बिल्कुल होता है। उसका एसेट्स में से उसको घटाएंगे तो नहीं निकलेगा। हाँ एसेट्स में से कैपिटल को घटाएंगे तो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, तो सिर्फ वाला एक्सटर्नल लायबिलिटी निकलेगा आपका। मालिक का पूंजी अगर तुम एसेट से निकाल दोगे तो बाकी क्या निकलेगा आपका? एक्सटर्नल बाहर वाले ने जो पैसा दिया वही खाली निकलेगा। हाँ वो मालिक का कैपिटल का नहीं होगा। कॉपी कर लो बेटा। तो यानी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट देगा तो उसको कैपिटल एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? बात समझ अच्छा दिख रहा ना? तो एसेट्स के साथ माइनस अगर लायबिलिटी करने का, बाहर वालों से कर्जा नहीं लिए तो एसेट्स ही पूरा एसेट्स ही है दुनिया में, खुशियां हैं, कम नहीं है हमारे यहाँ। तो एसेट्स को ही लायबिलिटी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय कर लेंगे, ठीक है? अगर लायबिलिटी है तो माइनस करो, नहीं है तो एसेट्स को शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एम्प्लॉय। क्लियर है बाबू? समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे? हाँ सर। और भी किसी को कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है, खुला छूट है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या गंदा था? बोलो ना गंदा है, ठीक है? तो तुम एक्सपेक्टेशन करके आओगे तो पेपर टफ कैसे होता है? पेपर टफ ऐसे ही होता है, इसको बोल सकते हो पेपर टफनेस। मैं आपको सिर्फ सैंपलेशन दिखा। अगर किसी को बोलते हैं सर हम लोग गुडविल निकालना सीख गए, हम तुमसे आज पूछेंगे ही, तुमसे कुछ और पूछने का इरादा है मेरा, क्या पूछिएगा फिर? ये सर ना गंदा पेपर, यानी पेपर का मैट का अगर स्तर गंदा किया जाए तो मैं बहुत अच्छे से गंदा कर सकता हूँ। 1-1 मिनट लगेगा बच्चे को धजिया उड़ाने में, धड़ धड़ उड़ेगा धजिया। एचएस के पास ना बहुत कुछ पूछने के लिए, वो पूछता नहीं। जिस दिन अगर पूछना शुरू कर देना वो लोगों की बोलती बंद हो जाए, और यहाँ मारते हैं ना 90, 92, 98, 96 छुआ लेते गेंद तो मार के। इनको गाइडलाइंस में रोका गया है। अगर ये लोग उसी क्वेश्चन में को अगर अच्छा से टेक्निकल साउंड से पूछेंगे ना, पर सीएस में क्या होता है उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं है, तो उठा के पटकता है क्वेश्चन। जिसका क्लीन बॉयल हो, दिमाग लगाता हो करता है। ये हो गया बेटा, कॉपी हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है तो बताइएगा। होमवर्क कौन सा होमवर्क बोले अभी करने के लिए? कुछ नहीं बोले हैं, तब से ऐसे बैठे हुए आप लोग। चलिए हमारा आज का बात खत्म होता है, ठीक है? मैं हमें होमवर्क देता हूँ। हाँ बच्चे को होमवर्क ऐसे ना, मेरा कभी भाषण ऐसे से ना खत्म होता है, मैं हमेशा होमवर्क दे के भेजता हूँ बच्चों को। हाँ सर आज भी देंगे। कितना देंगे? देखो जो करके नहीं देगा बेटा, हमारा बार कोड उनके पास पड़ा हुआ है, हम लोग उनसे फाइन ले लेंगे, बार कोड का फाइन लेंगे। तो होमवर्क करके लाना होगा। बार कोड तो देखो लगा हुआ है, हर एक क्वेश्चन का बेटा हम लोग 5 रुपया देंगे। नहीं करेगा 5 रुपया, नहीं करेगा 5 रुपया। हम और भी देना बंद कर देंगे हम, ऐसे 10-10 होमवर्क देंगे। हमको पता है इनको करके लाएगा नहीं। पर हेड 50 रुपया कमाई होगी। सोचो इतने सारे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, एक हेड वाले देंगे तो क्लास नहीं है। ठीक है चलो, मैं तो यही बोल रहा था आप लोगों को, होमवर्क बेटा लेंगे, होमवर्क लीजिए, ट्राई करना आपका काम है। होमवर्क बेटा क्वेश्चन नंबर आप 6 करना, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। हो गया था 8।
मार बेटा मार। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 12 मैं तो बार कोड रखा हूँ अपने लिए। देखो बेटा तुम लोग रिक्वेस्ट किए तो मैंने होमवर्क दिया। 11 12 6 5 3 8 10 11 12 क्योंकि बेटा ट्यूसडे क्लास है हमारा, तो बेटा अभी आपके लिए है छुट्टी है, ट्यूसडे तक आप आराम से काम करेंगे, आपने करके लाएगा, हम लोग फिर ये लास्ट क्लास में बात करेंगे। अच्छा सुनिए, इस ट्यूसडे तक मेरा लास्ट क्लास है वैल्यूएशन मॉड्यूल के ऊपर। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मैथ खत्म नहीं किया मैं अभी, पर कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका आप लोगों का। बस यही था वैल्यूएशन मॉड्यूल। तो आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, पर इसके टेक्निकल जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं आपको। ठीक है, मैं टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अगले क्लास में थर्सडे के दिन। सुन लीजिए, थर्सडे के दिन बेटा जो हमारा क्लास होगा उसमें रेशियो पार्टनर होगा थर्सडे के दिन। अरे ट्यूसडे ये होमवर्क चेक होगा, ठीक है। और थर्सडे क्या होगा, नया चैप्टर हम लोग बिलोंग करेंगे रेशियो पार्टनर। रेशियो पार्टनर क्यों सीखना है कि गुडविल में जेंट्री जो बनाते हैं उसमें नया रेशियो अगर मिसिंग रहे तो कैसे उसको निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तब एक कंप्लीट क्वेश्चन दिखाएंगे। चलो सर, थैंक यू।